नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी RAT न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भाजपा जिला संगठन के निर्देशानुसार सुभाष मंडल के तत्वावधान में संजय कॉलोनी स्थित माहेश्वरी भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया एवं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की। सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा आज 14 करोड़ सदस्यों का विशाल परिवार बन चुकी है और इसकी ताकत कार्यकर्ताओं से ही आती है। वहीं उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करता है। कार्यक्रम में विधायक गोपाल खंडेलवाल, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शिविर में संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति और तकनीकी प्रशिक्षण पर चर्चा की गई। प्रथम सत्र के बाद टिफिन बैठक आयोजित हुई तथा रात्रि सत्र में कार्यकर्ताओं को संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म दिखाई गई। और सामने विराजमान मंडल के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, चूंकि मैं तो आज स्वागत भाषण के लिए बुला लिया, आज अपनी कोई कार्यशाला नहीं है, ये प्रशिक्षण शिविर है। उद्घाटन सत्र हमको 6 बजे करना था और 7:30 बजे सत्र लेना था गोपाल जी खंडेलवाल को। चूंकि भाई साहब तो समय पे थे, पर आगे कार्यक्रम अधिक होने के कारण हमने कहा गोपाल जी पहले कर देवे और बाद में सतीश जी भाई साहब और प्रेमचंद जी आपके बीच रहेंगे। विधायक अवस्थी जी और सम्मान्य लोकप्रिय विधायक गोपाल जी और सभी सामने विराजमान इस पार्टी के वरिष्ठ और देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु। ये वर्तमान में जो राज्यसभा के निर्णय आए हैं और आप हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, वैसा किस नज़र से देखते हैं इसको? पहले बात करो प्रशिक्षण शिविर की। समय कम था इसलिए मीठा खाओ पहले। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अलग है और उसकी खूबी है कि संगठन की एक निश्चित व्यवस्था है, संविधान है, आंतरिक लोकतंत्र है और पार्टी बहुआयामी गतिविधियों से अपने आप को अलग बनाती है। पूरे देश भर में हमारा लक्ष्य है 10 लाख पोलिंग स्टेशन है, उसमें लगभग सभी जगह पार्टी का विचार पहुंचे, रीति नीति पहुंचे और सरकारों की जन कल्याणकारी नीतियां पहुंचे। इस उपक्रम में देश भर के जितने मंडल हैं उन सभी मंडलों पर प्रशिक्षण का अभियान शुरू हुआ है। समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, रीति नीति, विचार, संगठन, उस प्रणाली से तो सब लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से भी बहुत लोग जुड़े, वो भी इस रीति नीति को समझेंगे। और नई पीढ़ी के लोग आज इस जैन जी को कहा जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके चैट GPT से लेके ZROK से लेके क्लाउड से लेके तमाम जो अभिनव उपक्रम हैं उनके जरिए पार्टी नीचे तक धरातल पर काम कैसे करे। तो सोशल मीडिया, IT का भी एक विशेष महत्व है। तो हम इस पूरे सत्र में संगठन के इतिहास विकास से लेकर और सोशल मीडिया तक लगभग ऐसे 7 सत्रों में पार्टी के कार्य विस्तार की चर्चा हम लोग करेंगे और उसी के नाते आज हम लोग आए हैं। मंडल में सरकारी कुछ कार्यक्रम हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, एक महाविद्यालय का उद्घाटन किया है और लगभग 233 करोड़ के काम मंडल विधानसभा में, उसका लोकार्पण आप करेंगे। अब बोलो जी, क्या राज्यसभा कहाँ गई? राज्यसभा में तो हरियाणा का परिणाम आया, आप काफ़ी समय से हरियाणा से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं आप उसको, चूँकि इस तरह से क्रॉस हुआ? देखिए, क्रॉस कोई टांगा टोली से तो होता नहीं, भय प्रलोभन से होता है। कांग्रेस को पूरे देश भर में नीति और विचार से नकार दिया गया है, व्यवहार से भी नकार दिया गया है और इसलिए डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो मोदी जी की, BJP की नीतियों से भी प्रभावित होते हैं और राजनीतिक रूप से भी एक लंबा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं और इसलिए हम लोगों ने जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था, ये परिपाटी कांग्रेस ने शुरू की थी कि अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देना चाहिए। तो कई लोगों की अंतरात्मा जगी और लगभग 6 वोट हमें मिले और केवल 0.66 के अंतर से हम लोग वो चुनाव जीत नहीं सके। लेकिन इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी वो डिवाइडेड हाउस है, खंडित है, विग्रह है और इसी कारण कांग्रेस की फूट सबके सामने उजागर हुई। तो उनका नेतृत्व भी दिशाहीन है, वो मुद्दाहीन है और इस नाते कांग्रेस पार्टी का देश में कोई भविष्य नहीं है, राज्यसभा के चुनाव से स्पष्ट होता है। आज मंडल में संस्कृत महाविद्यालय का उद्घाटन और कई और भी उद्घाटन
वहाँ आज उस हमारी विधानसभा जो हमारे माननीय उदयलाल भटाना जी की विधानसभा क्षेत्र उसमें हुए हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारी भजनलाल सरकार जिस तरह से विकास के आयाम हर अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसके लिए सुविधाएं और उसको सुविधा मिले, इसके लिए अनेक जो हमारे कार्य जो कराए गए निर्माण कार्य उनका लोकार्पण आज करने के लिए सर एक चीज़ और, पंचायत राज चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें आ रही है, पूरा विपक्ष हावी है इस समय, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष को विधानसभा में भी उन्होंने उठाया था, उनको यही जवाब दिया था, अगर आप चाहते हो भाई, अगर ओबीसी की रिपोर्ट नहीं है उससे पहले करना चाहते हो क्या, लेकिन ओबीसी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में निश्चित रूप से चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है, तो हमारे को चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी का जो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में निश्चित रूप से चुनाव। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।